जय सिद्धबली महाराज। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेगी ब्रदर में। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तराखंड के एक ऐसे पवित्र स्थल की यात्रा पर जहां श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं कोटद्वार स्थित सिद्धबली मंदिर की, जो हनुमान जी के सिद्ध रूप को समर्पित है। क्या आप जानते हैं कि यह मंदिर हजारों भक्तों की आस्था का केंद्र है और यहाँ मांगी गई मन्नतें अवश्य पूरी होती हैं? आइए इस दिव्य स्थल के इतिहास, मान्यताओं और चमत्कारिक घटनाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। जय सिद्धबली हनुमान जी। दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उत्तराखंड के कोटद्वार में स्थित उस पवित्र स्थान पर जहां हनुमान जी अपने सिद्ध रूप में विराजमान हैं। सिद्धबली मंदिर न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह स्थान अपनी अद्भुत ऊर्जा और चमत्कारिक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। आइए इस दिव्य यात्रा को शुरू करते हैं और जानें इस मंदिर से जुड़े रहस्यमयी और प्रेरणादायक किस्से। क्या आपने कभी सोचा है कि इस मंदिर का नाम सिद्धबली क्यों पड़ा, या यहाँ चढ़ाए गए नारियल का क्या महत्व है? चलिए इन सवालों के जवाब जानते हैं। सिद्धबली मंदिर उत्तराखंड के कोटद्वार में स्थित एक प्रसिद्ध और पवित्र मंदिर है जो भगवान हनुमान को समर्पित है। यह मंदिर गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है और हर साल लाखों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सिद्धबली मंदिर की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। स्थान और परिवेश। यह मंदिर कोटद्वार शहर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर खोह नदी के किनारे स्थित है। मंदिर एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है, जिससे इसका प्राकृतिक दृश्य अत्यंत मनोरम है। चारों ओर हरियाली और शांत वातावरण भक्तों को एक आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। मंदिर का धार्मिक महत्व। सिद्धबली मंदिर भगवान हनुमान के सिद्ध रूप को समर्पित है। यह मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है और मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य पूरी होती है। व्यापार, नौकरी, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए लोग यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। इतिहास और मान्यताएं कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण सैकड़ों साल पहले हुआ था और यह स्थान तपस्वी संतों की तपस्या का केंद्र था। सिद्धबली नाम का अर्थ है सिद्धि प्राप्त करने वाले, और माना जाता है कि इस क्षेत्र में हनुमान जी ने तपस्या की थी। यह भी कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से हनुमान जी का ध्यान करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेष उत्सव हनुमान जयंती और श्री राम नवमी जैसे त्योहार यहाँ बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाए जाते हैं। इन अवसरों पर मंदिर में भारी भीड़ उमड़ती है और विशेष पूजा अर्चना का आयोजन होता है। यात्रा की जानकारी कैसे पहुंचे? कोटद्वार निकटतम रेलवे स्टेशन है, जो मंदिर से केवल 2 से 3 किलोमीटर दूर है। सड़क मार्ग से कोटद्वार आसानी से पहुंचा जा सकता है, क्योंकि यह देहरादून, हरिद्वार और दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। रहने की सुविधा। कोटद्वार में विभिन्न होटलों और धर्मशालाओं में ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। अनुभव। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए भक्तों को भक्ति और शक्ति का अद्भुत एहसास होता है। खोह नदी के किनारे बैठकर ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है। सिद्धबली मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने का एक साधन भी है। यदि आप कोटद्वार जा रहे हैं तो इस पवित्र स्थान पर जाना अवश्य करें। भक्ति और प्रकृति का संगम। सिद्धबली मंदिर का वातावरण भक्तों को आध्यात्मिक शांति और ऊर्जा से भर देता है। यहाँ आने पर खोह नदी की कल कल ध्वनि, मंदिर के घंटों की गूंज और आसपास की हरियाली मिलकर एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ हनुमान जी की शक्ति और उनके आशीर्वाद को महसूस किया जा सकता है। मंदिर से जुड़ी मान्यता। स्थानीय मान्यता है कि जो लोग पूरी श्रद्धा से यहाँ नारियल और गुड़ चढ़ाकर हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, उनकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं। सिद्धबली हनुमान को कार्य सिद्ध के देवता माना जाता है। कठिन समय में लोग यहाँ आकर मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक साधना का केंद्र। यह स्थान केवल दर्शन के लिए ही नहीं, बल्कि ध्यान और साधना के लिए भी प्रसिद्ध है। कई साधक और योगी यहाँ आकर ध्यान लगाते हैं
और अपनी साधना को गहनता देते हैं। मंदिर की वास्तुकला और पवित्रता। सिद्धबली मंदिर का निर्माण साधारण लेकिन अत्यंत पवित्र शैली में हुआ है। पहाड़ी शैली की इस संरचना में भक्तों की आस्था और विश्वास झलकता है। मंदिर की घंटियां और सीढ़ियां एक तरह की दिव्यता का आभास कराती हैं। पंछियों का बसेरा। मंदिर के आसपास आपको कई तरह के पक्षी देखने को मिलेंगे। खास तौर पर सुबह और शाम के समय यहाँ का वातावरण बेहद शांत और प्राकृतिक लगता है। यात्रा को यादगार बनाने के सुझाव। खोह नदी। मंदिर के दर्शन के बाद खोह नदी के किनारे कुछ समय बिताएं। वहां बैठकर बहती हवा और पानी की ध्वनि मन को शांति प्रदान करती है। स्थानीय खान पान। कोटद्वार के स्थानीय भोजन का आनंद लें, जैसे पहाड़ी रोटियां, झंगोरा, खिचड़ी। सिद्धबली हनुमान जी की प्रतिमा मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति भगवान के सिद्ध रूप को दर्शाती है। मूर्ति अत्यंत भव्य और आकर्षक है और श्रद्धालु इसे देखते ही भक्ति में डूब जाते हैं। मूर्ति के पीछे की पहाड़ी और हरियाली भक्तों को दिव्य वातावरण का एहसास कराती है। मंदिर में जलने वाली अखंड ज्योति। मंदिर में एक अखंड ज्योति जल रही है, जिसे भक्त पवित्र और शुभ मानते हैं। यह ज्योति न केवल मंदिर की आध्यात्मिकता को बढ़ाती है, बल्कि इसे देखने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। चमत्कारिक मान्यताएं। मन्नत का धागा बांधना। भक्तगण मंदिर में धागा बांधकर मन्नत मांगते हैं। जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वे आकर इसे खोलते हैं और भगवान को धन्यवाद देते हैं। चमत्कारी समाधि स्थान। कहा जाता है कि यहाँ कुछ संतों ने साधना की थी और उनकी तपस्या के प्रभाव से यह स्थान दिव्य बन गया। यात्रा का समय। सुबह का समय। मंदिर में दर्शन का सबसे अच्छा समय सुबह होता है। इस समय मंदिर में शांति होती है और सूर्योदय का दृश्य बेहद सुंदर लगता है। त्योहारों का समय। हनुमान जयंती और राम नवमी पर यहाँ भक्तों का विशाल जमावड़ा लगता है। इस समय मंदिर को फूलों और दीपों से भव्य रूप से सजाया जाता है। आसपास के स्थान। सिद्धबली मंदिर के पास कुछ अन्य दर्शनीय स्थल हैं जिन्हें आप यात्रा के दौरान देख सकते हैं। दूधा टोली का जंगल। यह जंगल प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध है। लांसडाउन। कोटद्वार से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित यह छावनी क्षेत्र अपने शांत वातावरण और सुंदर दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। कालागढ़ वन्यजीव अभयारण्य। यदि आपको प्रकृति और वन्यजीवों में रुचि है तो यह स्थान जरूर जाए। भोग प्रसाद की परंपरा। मंदिर में प्रसाद के रूप में लड्डू और नारियल चढ़ाने की परंपरा है। भक्त अक्सर यहां से प्रसाद लाकर अपने घरों में बांटते हैं, जिससे इसे शुभ और फलदायी माना जाता है। सेवा और व्यवस्थाएं। मंदिर ट्रस्ट द्वारा भक्तों के लिए भोजनशाला और जलपान की व्यवस्था की जाती है। मंदिर के आसपास पार्किंग और रुकने की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मंदिर का आध्यात्मिक संदेश। सिद्धबली मंदिर यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से की गई प्रार्थना हमेशा फलीभूत होती है। यह स्थान आत्मिक शांति, शक्ति और आस्था का प्रतीक है। यह जानकारी आपके अनुभव को और भी समृद्ध करेगी। सिद्धबली मंदिर एक ऐसा स्थान है जो हर किसी के जीवन में आस्था और शांति का अनोखा अनुभव जोड़ देता है। सिद्धबली मंदिर और उसके आसपास के पवित्र स्थल। सिद्धबली मंदिर उत्तराखंड के कोटद्वार शहर में स्थित एक ऐसा दिव्य स्थल है जहां श्रद्धालु हनुमान जी के सिद्ध रूप के दर्शन करने आते हैं। यह मंदिर न केवल हनुमान जी की चमत्कारी उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके आसपास के क्षेत्र में स्थित अन्य प्राचीन धार्मिक स्थल भी इसे एक पवित्र और आध्यात्मिक यात्रा का केंद्र बनाते हैं। इस लेख में हम सिद्धबली मंदिर के अलावा इसके सामने स्थित प्राचीन शिव मंदिर, देवी मंदिर और फल आहारी बाबा के रहस्यमयी स्थान के बारे में विस्तार से जानेंगे। सिद्धबली मंदिर आस्था और चमत्कार का केंद्र। सिद्धबली मंदिर कोटद्वार से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर खोह नदी के किनारे स्थित है। यह मंदिर हनुमान जी के सिद्ध रूप को समर्पित है, जहां भक्त नारियल चढ़ाकर अपनी मन्नतें मांगते हैं। इस स्थान की महिमा इतनी है कि यहाँ मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। मंदिर की स्थापना की तिथि और इसके निर्माण के पीछे की कहानी पूरी तरह ज्ञात नहीं है, लेकिन स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह स्थान प्राचीन काल से ही तपस्वियों और साधकों का केंद्र रहा है।
कहते हैं कि स्वयं हनुमान जी यहाँ प्रकट हुए थे और उनकी सिद्ध शक्तियों के कारण इसे सिद्ध बलि नाम दिया गया। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको अद्भुत शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और खोह नदी की बहती धारा भक्तों के मन को मोह लेती है। मंदिर तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, जो भक्ति और तपस्या का प्रतीक मानी जाती है। मंदिर के सामने स्थित प्राचीन शिव मंदिर सिद्ध बलि मंदिर के ठीक सामने स्थित है एक प्राचीन शिव मंदिर, जो भगवान शिव की आराधना का प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर की महिमा भी कम नहीं है। यह मंदिर उन भक्तों के लिए विशेष स्थान रखता है जो हनुमान जी और शिव जी दोनों की उपासना करना चाहते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस शिव मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों पहले हुआ था। यहाँ शिवलिंग की पूजा अत्यंत श्रद्धा के साथ की जाती है। हर सोमवार और शिवरात्रि के अवसर पर यह मंदिर भक्तों से खचाखच भरा रहता है। मंदिर के चारों ओर के पेड़ पौधे और प्राकृतिक दृश्य इसे एक दिव्य अनुभव बनाते हैं। शिव मंदिर के बारे में एक रोचक मान्यता है कि यहाँ शिवलिंग पर जल चढ़ाने से न केवल मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बल्कि भक्तों को मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। देवी मंदिर, शक्ति का प्रतीक। सिद्ध बलि मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर एक देवी मंदिर स्थित है, जो स्थानीय लोगों की गहरी आस्था का केंद्र है। यह मंदिर मां दुर्गा के विभिन्न रूपों को समर्पित है और इसे शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यहाँ नवरात्रों के दौरान विशेष पूजा अर्चना होती है और दूर दूर से भक्त देवी मां का आशीर्वाद लेने आते हैं। देवी मंदिर के गर्भगृह में स्थापित मूर्ति बेहद आकर्षक और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण है। यहाँ पर मां दुर्गा को लाल चुनरी और नारियल चढ़ाने की परंपरा है। भक्त ये मानते हैं कि इस मंदिर में सच्चे दिल से की गई प्रार्थना तुरंत स्वीकार होती है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि किसी भी प्रकार की नकारात्मकता पास नहीं टिकती। फल आहारी बाबा, तपस्या और त्याग का प्रतीक, सिद्ध बलि मंदिर के निकट एक और अद्भुत स्थान है जिसे फल आहारी बाबा के नाम से जाना जाता है। फल आहारी बाबा एक सिद्ध योगी थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन तपस्या और ध्यान में व्यतीत किया। कहा जाता है कि बाबा केवल फलों का सेवन करके जीवन यापन करते थे, इसलिए उन्हें फल आहारी कहा गया। बाबा का आश्रम आज भी भक्तों के लिए श्रद्धा का स्थान है। यहाँ स्थित गुफा और ध्यान स्थल देखने लायक हैं। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि एकांत और शांति की तलाश करने वालों के लिए भी आदर्श है। स्थानीय कथाओं के अनुसार फल आहारी बाबा ने इसी स्थान पर ध्यान और तपस्या करते हुए सिद्धियां प्राप्त की थीं। उनकी आशीर्वाद से कई भक्तों की समस्याएं हल हुई हैं। यहाँ आने वाले लोग बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन में सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। सिद्ध बलि मंदिर के मेले और उत्सव, सिद्ध बलि मंदिर में साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन विशेष रूप से हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ भव्य मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले में हजारों की संख्या में भक्त आते हैं और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर में भक्ति गीतों और हनुमान चालीसा का पाठ होता है, जिससे वातावरण पूरी तरह भक्ति में डूब जाता है। इसके अलावा हर मंगलवार और शनिवार को यहाँ विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। इन दिनों मंदिर में भक्तों की भीड़ देखते ही बनती है। भक्त नारियल और चने का प्रसाद चढ़ाते हैं और हनुमान जी के चरणों में अपने कष्टों का निवारण पाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य और अन्य आकर्षण, सिद्ध बलि मंदिर और इसके आसपास का क्षेत्र न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि प्राकृतिक दृष्टि से भी अत्यंत खूबसूरत है। खोह नदी की कलकल धारा और चारों ओर फैले हरियाली से भरे जंगल इस स्थान को और भी आकर्षक बनाते हैं। यहाँ से पहाड़ों और घाटियों का दृश्य देखकर मन प्रफुल्लित हो उठता है। इसके अलावा पास ही स्थित लैंसडाउन एक और प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहाँ से आप इस पूरे क्षेत्र की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। कैसे पहुँचे सिद्ध बलि मंदिर? सड़क मार्ग। कोटद्वार उत्तराखंड के प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश और दिल्ली से यहाँ के लिए बस और टैक्सी आसानी से उपलब्ध हैं।
रेल मार्ग। कोटद्वार रेलवे स्टेशन इस क्षेत्र का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है, जहां से सिद्धबली मंदिर मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। हवाई मार्ग। निकटतम हवाई अड्डा जॉली ग्रांट, देहरादून है, जो लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निष्कर्ष: सिद्धबली मंदिर, शिव मंदिर, देवी मंदिर और फल आहारी बाबा का आश्रम सभी मिलकर कोटद्वार को एक पवित्र और आध्यात्मिक स्थल बनाते हैं। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण भी इसे अनोखा बनाते हैं। यहाँ की यात्रा हर व्यक्ति को मानसिक शांति, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कराती है। अगर आप उत्तराखंड की यात्रा पर हैं, तो सिद्धबली मंदिर और इसके आसपास के पवित्र स्थलों को अपनी सूची में जरूर शामिल करें। जय सिद्धबली महाराज, जय हनुमान जी महाराज। दोस्तों, सिद्धबली मंदिर की यह यात्रा यहीं समाप्त होती है। यह स्थान केवल दर्शन का नहीं, बल्कि जीवन में आस्था और सकारात्मक ऊर्जा लाने का प्रतीक है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इसे देखने के बाद आप भी यहाँ आने की प्रेरणा पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल नेगी ब्रोथर को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहेंगे। हनुमान जी आपके जीवन में खुशियां और सफलता लेकर आए। जय सिद्धबली महाराज। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये श्री गुरुचरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी बरनऊम रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहिन हरहु कलेस बिकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरण बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय शंकर सुवर्ण केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहिं दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत ही संभाई सहस बदन तुम्हारो जस गावें अस कहि श्रीपति कंठ लगावें सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिग्पाल जहाँ ते कभी कोबिद कही सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव वहीं कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना झुक सहस्र जोजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल्दी लांघी गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सम्हारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साझा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जान की माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई संकट कटई मिटई सब पीरा जो सुमिरई हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह पर है हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जयनाथ हृदय मन डेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप
बड़ा बना एक ही शांत हो जाओ भाई। कैसे सीन है ये बड़ा शंकर भगवान का तस्वीर नहीं है। शिव मंदिर है ना, शिव मंदिर अलग है क्या? पीछे माता दुर्गा क्या है? खूब बना लिए बनाए जो तरीके से काम नहीं है। दुर्गा क्या हुआ? शिव मंदिर किधर से है? शिव मंदिर इधर से नहीं है रास्ता? है पीछे कहाँ हो तो आगे जाना पड़ेगा। एक चक्कर में दूसरी आपको परेशान हो।
एक ही जगह चढ़ो ना मेन मंदिर एक दे दे बस मेन मंदिर में वो फाड़े में पा रही ये कोच शिव तो ये शिव मंदिर तो हो जरा तब ऐसा नहीं होगा साइड में कर लो बस 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 ये रोशनी करना ना ले रहे ना जो वैसे रोशनी